चलिए क्लास 10 में अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ दिए गए एंगल्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। ओके, देखिए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं एक टेबल बनाता हूँ और मैं फिल करता जाऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से इधर देखिए जरा, ये टेबल है और इसमें ये चलेगा थीटा मेरा, ठीक है। थीटा सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, देखिए ये तो मेरा थीटा चल रहा है और ये टी रेशियोज चल रहे हैं, टी आर मीन्स व्हाट, टी रेशियोज चल रहे हैं नीचे। ओके, जिस स्टाइल से हमने पढ़ा था वैसे ही हम करेंगे। हमने पढ़ा था पहले साइन, याद है आपको? हाँ, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ओके, देखिए ध्यान से इधर ये थीटा चल रहा है। ओके, पहले तो एक काम करिए, मेरे अभी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, पहले मेरे साथ याद करिए। देखिए क्या याद कर रहा है, सुनिए ध्यान से, वहां आप निकालने नहीं बैठेंगे एग्जाम में, मेरे साथ याद करिए। देखिए कैसे, 0 के नीचे मैं लिखूंगा, फिर 30 के नीचे लिखूंगा, फिर 45 के नीचे लिखूंगा, फिर 60 के नीचे, फिर 90 के नीचे। ओके, ध्यान से सुनिए क्या मैं बोलता हूँ। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एंगल्स को देखिए, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, ओके, एंगल्स फिर से ध्यान रखिए, 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा अभी कोई एंगल नहीं है, इमेज बना लीजिए दिमाग में, 0, 30, 45, 60 एंड 90। फिर से 0, अब रेशियोज के बाद 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ओके, अब टेबल को पढ़ना सीखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ओके, अभी मैं निकाल के दिखाता हूं, पहले टेबल याद करिए और बनाइए कैसे करते हैं। देखिए कॉस के लिए ये स्टाइल देखिए इधर, कॉस के लिए आप इसको जो है पलट दीजिए, सारा रिवर्स कर दीजिए। तो पीछे से मैं चलूंगा, 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1। समझ में आया? ओके, नाउ देखिए टैन थीटा मैं निकाल लूंगा, मुझे पता है साइन अपॉन कॉस। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ध्यान से सुनिए, तो टैन थीटा निकालता हूं, साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की। देखिए साइन की वैल्यू अपॉन कॉस, 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड का ये सिंबल है, ठीक है। तो बहरहाल अभी आप देखते हैं टैन का वैल्यू साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 इज 0। इधर देखिए साइन अपॉन कॉस मतलब 1/2 1/2 डिवाइडेड बाय, भाई ये रही साइन की वैल्यू और डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस की वैल्यू √3/2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? साइन की, और ये किसकी है? कॉस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। कोई दिक्कत है बताइए? ठीक, साइन अपॉन कॉस 1/√2 over 1/√2, 1/√2, 1/√2 gets cancelled, answer is 1. Okay, देखिए √3/2 divided by 1/2, 2 gets cancelled, √3/1 is √3, √3. Okay, इधर देखिए 1/0 is undefined, 1/0 is undefined। हो गया इतना? हो गया इतना बताइए।
आ गया समझ में? तो साइन का याद कर लिया मैंने 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 cos के लिए रिवर्स कर दिया, tan को sin अपॉन cos से निकालते चले गए। और एक चीज याद रखिए, 0.1 is 0, 1/0 is undefined। ओके, अनडिफाइंड का सिंबल है, होल्ड किया, आगे बढ़ना है। cosec अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 1/sin का वैल्यू, cosec थीटा मैंने क्या बोला, 1/sin का वैल्यू, याद नहीं है आपको? cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, इसका मतलब अगर मैं cosec थीटा निकालूंगा तो 1/sin, तो देखिए 1/sin यहाँ क्या है 0, तो 1/0 is what, not defined या undefined। ओके, फिर से 1/sin मतलब इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 is 1। cos का रेसिप्रोकल sec, मतलब देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट इज नॉट। ओके, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, 1/0, नॉट डिफाइंड। ओके, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, क्योंकि √3 जो है उसको मैं क्या मान लूंगा, √3/1। ठीक, और इधर ध्यान से देखिए, अगर आप भूल लें भाई, देखिए 1/0 कितना होता है, अनडिफाइंड, तो इसको इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, ऐसे सोचो आप, समझ में आता है? इसको इधर उसको उधर, तो 1/∞ इज 0। तो 1 देखिए tan का रेसिप्रोकल, tan 90 इंफिनिटी होता है, 1/∞ इज व्हाट, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना? ओके, अब ओके, हाँ सुनिए, ये तो हमने याद कर लिया, हमने टेबल भी बना लिया, अब इसको पढ़ना सीखिए। इधर देखिए जरा, पढ़ेंगे कैसे, मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? tan 90 पे जाएंगे इंफिनिटी, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60? cot 60 is 1/3। पढ़ लेंगे? अगर आप पढ़ लेंगे तो आइए जरा देखते हैं ये आया कहाँ से, ये टेबल का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हमने इसको निकाला, अब हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, किसके लिए, 0 एंड 90 के लिए, तो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, देखिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए आप ना एक ट्राइंगल बनाइए। इधर देखिए जरा ध्यान से, ये कोई रे जा रही है और इस रे का नाम है AX, ओके, और ये जा रही है AY, और दोनों एक दूसरे से क्या बनाती हैं, थीटा एंगल। ठीक है ना? ये पॉइंट P है और PM इज परपेंडिकुलर टू AX। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान दें इधर प्लीज, मैं यहाँ साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूँ। साइन थीटा की मैंने वैल्यू लिखी, बताइए क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ये आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है मेरा, PM अपॉन हाइपो इज AP। ठीक, सुनिए ध्यान से इधर, ये थीटा 0 कब होगा, ये थीटा 0 तब होगा जब ये वाली जो रे है ना AP, ये जो AP गिरना शुरू होती है, लाइक दिस गिर रही है, थीटा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और होते 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 पॉइंट P किसको कोइंसाइड कर जाएगा, M को, पॉइंट P पे आ जाएगा और आपको यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं दिखेगा। PM का वैल्यू कितना हो जाएगा उस टाइम, 0। नहीं समझ में आता है, PM का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, खत्म हो जाएगा वो, और थीटा कितना हो जाएगा, 0, कम हो जाएगा कि नहीं। ये रे यहाँ से गिरना शुरू होती है AY, पहले ये कुछ है थीटा
थीटा सपोज जो भी है वी डोंट नो 45 46 कुछ भी गिरना शुरू होता है 44 43 42 एंड सो ऑन टू 0। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जब ये थीटा कितना हो जाएगा 0 तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक, ये नीचे गिर जाएगा तो साइन थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं 0। बोलिए पीएम कितना आ जाएगा 0, पीएम खत्म हो जाएगा ना, तो पीएम की जगह क्या रख दोगे आप 0 और एपी कुछ भी हो y0, एपी क्यों 0 हो जाएगा भाई, हाँ एपी खत्म हो जाएगा क्या, एपी तो गिर रहा है, एपी खत्म हो जाएगा क्या, हाँ तो ये हो गया एपी और 0 पॉइंट समथिंग इज 0, तो साइन 0 डिग्री कितना आता है 0 आता है, साइन 0 इज आ गया, नहीं समझ में आया। अब देखिए अगला मैं निकालने जा रहा हूँ cos 0। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, जब ये थीटा 0 हो जाएगा मतलब डायग्राम ऐसा आएगा, ए तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, पी आके गिर जाएगा कहां पर एम पे, हाँ एम पर, ओके ये ऐसा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये पी और एम, ठीक है ना, मतलब एपी जो होगा वही क्या होगा एएम और पीएम गायब हो गया, तो इस कंडीशन में एपी किसके इक्वल हो जाएगा पीएम के, और एपी का लेंथ किसके इक्वल हो गया, हाँ एपी इज इक्वल्स टू एएम, सॉरी एपी इज इक्वल्स टू एएम, आ गया कि नहीं, और पीएम कितना हो गया खत्म, क्योंकि पॉइंट पी और एम क्या कर गया कोइंसाइड, तो पीएम इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, समझ में आया। कॉस क्या होता है आपका बताइए, बेस अपॉन हाइपो, व्हाट इज बेस, बेस इज ए से लेके एम तक एएम, तो बेस एम अपॉन हाइपो, हाइपो इज व्हाट एपी, हाइपो यहां से देखिए ना, हाइपो इज व्हाट एपी, लेकिन कंडीशन क्या है, एंगल कितना हो गया 0, जब एंगल 0 हो जाता है तो पॉइंट पी एम के साथ कोइंसाइड कर जाता है और एपी का वैल्यू क्या आ जाता है एएम के इक्वल, मतलब एपी और एएम आपस में क्या है इक्वल, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1 आता है, आ गया, ठीक। यहीं से अगर मैं tan निकालूं, tan 0 देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है pm और बेस कितना है am, ठीक, लेकिन जब कंडीशन 0 है pm खत्म हो जाता है तो 0 आ जाता, am कुछ भी हो we are not interested because 0 upon am is 0। इस तरीके से मैंने क्या क्या निकाल लिया, मैंने sin 0 निकाल लिया, cos 0 निकाल लिया, tan 0 निकाल लिया, समझ में आता है। और इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं सेक, निकाल लेंगे अब आप cosec 0 sin का रेसिप्रोकल करके, sec 0 cos का, cot 0 tan, होल्ड कर देते हैं इसको, ये किया मैंने 0, हेडिंग क्या लिखी थी मैंने 0 एंड 90, ठीक है ना, ये कर लिया आपने, बताइए नोट कर लिया नहीं किया, इसको नोट करिए जल्दी से। अब कौन सा एंगल के निकालना है 90, 90 कौन किसको बनना है थीटा को, अगर थीटा को 90 बनना है तो ये एपी कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एपी घूमेगा कैसा एंटी क्लॉकवाइज, इधर ध्यान दें थोड़ा सा, अभी इधर एपी ए ऐसा आ गया, आया कैसा आया था, ऐसा आया था, टी की पोजीशन यहां से घूम के कहां आ गई यहां पर, और यहां से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो एम ऐसा खिसक कर किसके पास आ जाएगा ए के पास, और घुमाओगे अगर तो ये थीटा और बढ़ेगा और एम खिसक के और इधर आ जाएगा, और जब बढ़ाते 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 आप थीटा को कितना कर देंगे 90 एस, ये देखिए थीटा कितना हो गया 90, एम किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा ए के साथ कर जाएगा, कौन खत्म हो जाएगा ए एम खत्म हो जाएगा, ओके। तो हम नोट कर लेते हैं कंडीशंस, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री
AM इज इक्वल्स टू 0। ओके, AM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब चलिए लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं साइन 90। इधर देखिए साइन 90। हाँ, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूल। ओके, P/H। परपेंडिकुलर कितना, PM, और हाइपो कितना, AP। आप पुराने वाले ट्रायंगल को देखिए ना, AP। ओके, सुनिए ध्यान से इधर, जब ये ऐसा घूम के आ जाएगा तो जो PM होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ के, AP के। इमेजिन कर सकते हैं आप कि नहीं? हाँ, जब ये घूम के ऐसा आ जाएगा, जब P यहाँ आ जाएगा, ठीक, तो P के साथ नीचे कौन था, M। तो M की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर। A से कौन साइड कर गया ना, M। तो ये हो गया P। तो जो PA है वही PM। समझ में आ गया? इसलिए साइन 90 में PM इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, AP। ठीक है, PM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP, और वैल्यू रख दीजिए, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो साइन 91 आता है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं cos 90 निकालता हूँ यहाँ पर, cos 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है, AM, और हाइपो क्या है मेरा, AB। ठीक, लेकिन जब cos 90 होता है तो AM खत्म हो जाता है। AM कितना हो गया, 0, और AB कुछ भी हो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। cos 90 इज व्हाट, 0 आता है, cos 90 0। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे बताइए, tan 90। हाँ भाई, tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, PM, और बेस इज AM। बट आप कब निकाल रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे PM तो किसके इक्वल हो जाता है, PA के, लेकिन AM तो खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, और P/0 इज नॉट डिफाइंड। देखिए tan 90 नॉट डिफाइंड आता है। समझ में आ गया? ये मैंने निकाला 90 के लिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद करेंगे हम 30 के लिए। तो मैंने रेशियो निकाला था ना, T रेशियो बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, T रेशियो। क्योंकि T रेशियोज हैं सारे। लास्ट में आपने निकाला था एंगल 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। अब हम निकालेंगे 30 और 60 डिग्री के लिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए क्या क्या हो गया है हमारा। 0 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री हो गया, और किसके किसके लिए निकालना है मुझे, 30 और 60 के लिए। फिर किसके लिए निकालूंगा, 45। ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में आया है। 30 डिग्री और 60 डिग्री फाइंड करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2010 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आप 60 पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे आप, 60। कौन सा ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री? यस। तो इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट कहाँ पे करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल से। ठीक है, लेट अस से देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, देयर इज एन equilateral triangle ABC, equilateral triangle ABC in which, इसका ट्रिक प्लीज समझिए, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हर साइड को, ईच साइड को आप 2a अज्यूम करेंगे। a मत करिए, नो। क्या करोगे आप, 2a। ओके, तो ये 2a ताकि हाफ करने में वो क्या बन जाए, a, और कैलकुलेशन हमारा इजी रहे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल and all the angles are 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। और हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि अगर मैं वर्टेक्स A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो पक्का क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट। याद है आपको, याद है आपको? ठीक है, तो यहाँ से A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर पॉइंट D पर, ये देखिए कर दिया मैंने। ये पूरा कितना था, 60, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 30। और सुनिए, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और
ये 90 और ये भी 90, एंगल साइड और एंगल साइड से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी बीडी विल बी व्हाट ए, आधा हो जाएगा 2a का, और डीसी विल बी व्हाट ए। ओके, समझ में आ गया ये। इसी तरीके से पूरा एंगल कितना था 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30। ओके, ये भी का मतलब एंगल BAD एंड एंगल CAD हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट वगैरह मैंने करके आपको नहीं दिखाया। देखिए अब बहुत आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, ADB ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल ADB दो वर्टेक्स पे एक्यूट है। कहाँ A पे एक्यूट है, B पे। मतलब मैं 60 के लिए भी कोई T रेशियो लगा सकता हूँ, मैं 30 के लिए भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या नहीं पता है, AD नहीं पता है, AB पता है 2A, BD पता है A, AD नहीं पता। AD निकालने का स्टाइल आपको याद है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई, 90 के सामने वाला 2A है ना, 2A हाँ AB का स्क्वायर which is given by 2A। 2A का स्क्वायर is equals to perpendicular is what AD स्क्वायर प्लस बेस is what A स्क्वायर। ये A स्क्वायर इधर जाएगा तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर is equals to AD स्क्वायर, और अदर वे अराउंड you can say that AD square is equals to 3A square. This implies that AD will be equal to root over 3A square. A square root से बाहर आ जाएगा और root 3 रूट के अंदर रहेगा। तो A root 3, AD भी आ गया भाई, लिख लेते हैं। यहाँ आ गया कितना आ गया है √3, तो √3 into A आ गया। A √3 कर लीजिए, जो मन हो वो कर लीजिए भाई। ये हो गया A √3। ओके, यूनिट जो भी होगा। बस अब आप बनाइए। क्या बनाना चाहते हैं पहले 30 के लिए sin 30 डिग्री लगाइए। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, ABD में, which is right at D and angle A is 30 degree. What is sin? पंडित बद्री प्रसाद हर भोर P upon H। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BD। समझ में आता है कि नहीं? 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BD। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 90 के सामने वाला, दैट इज 2A। A gets cancelled, आंसर इज 1/2। sin 30 is 1/2। आ गया, समझ में आ गया। अगर साइन आप निकाल सकते हैं तो रेसिप्रोकल करके आप cosec निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है ना। अब मैं निकालता हूँ cos 30 डिग्री। आइए cos 30 बेस अपॉन हाइपो। व्हाट इज बेस? 30 के लिए बेस कौन, 30 के लिए बेस AD का वैल्यू कितना आया है, A √3। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो कितना है 2A। A gets cancelled, आंसर इज √3। ओके, √3/2 भी बचा हुआ है भाई। ठीक है, तो cos 30 देखिए इधर, cos 30 √3/2 होता है। cos का रेसिप्रोकल sec 30 2/√3 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। sin आ गया, cos आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, tan 60 पहले, सॉरी tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन, BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस is AD, which is equals to A gets cancelled, 1/√3। tan 30 is 1/√3। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है बताइए। हाँ, ये आ गया, ठीक है ना। tan का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, दैट इज cot 30। कोई डाउट है, करिए। इसके बाद 60 का करते हैं, कर सकते हैं 60 का, करिए। नेक्स्ट फॉर 60 डिग्री, sin 60 cos 60 tan 60। ओके, देखिए sin 60 परपेंडिकुलर कौन, हाइपो। 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन,
a√3 अपॉन हाइपो इज 2a, a कैंसिल √3/2, sin 60 √3/2, तो cosec 60 क्या होगा 2/√3, cos 60 आइए निकालते हैं, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, cos 60 बेस इज a और हाइपो इज 2a, a gets cancelled 1/2, cos 60 is 1/2, तो sec 60 कितना होगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, that is equals to 2, tan 60 perpendicular means a√3 by base, √3/1 that is equals to √3, tan 60 is √3, तो cot 60 1/√3, कोई डाउट है तो ये सिंपल है, आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आप निकालेंगे टी रेशियो फॉर 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए आपको कम से कम पहले तो 45 डिग्री वाला एक ट्रायंगल चाहिए होगा और 45 डिग्री वाला ट्रायंगल लेने का एक स्टाइल है। स्टाइल देखिए क्या है वो, ओके तो देखिए आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री होगा यहाँ बी पर, ए बी सी, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, और ये भी क्योंकि देखिए अगर आपने 90 डिग्री एक बना लिया और एक आपको 45 चाहिए तो पक्का एक क्या बचेगा 45, क्योंकि तीनों का सम कितना आना चाहिए 180, ठीक है ना। इसका मतलब जो AB का लेंथ है वो BC के क्या है इक्वल, तो AB is equals to BC, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ओके। अच्छा BC को आप लास्ट टाइम आपने इक्विलेटरल में सबको 2a 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 एज्यूम किया था, इस बार a कर लीजिए चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो कोई डालना नहीं है मेरे को ना कि बाइसेक्ट करता हुआ आके ऐसा कुछ, तो हाफ नहीं करना है मुझे, तो a चलेगा, ये a हो गया और ये भी क्या हो जाएगा a, y sides opposite to equal angles are equal, ओके। अच्छा देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और a आ जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा a रूट, इसलिए ये हो गया मेरा a रूट 2, ओके। अब लगा दीजिए फॉर 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना हो जाएगा बताइए, हाँ चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से, साइन 45 p अपॉन h, p is what a, h is what a रूट 2, a gets cancelled, आंसर is 1/√2, तो साइन 45 is 1/√2, कोई डाउट है। उसके बाद मैं निकालना चाहता हूँ, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, cosec का निकाल लीजिए, cosec 45 is the reciprocal of means हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे, तो आंसर विल बी √2/1, that will be equal to √2, ओके। cosec 60 is cosec 45 is √2, कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट cos 45 डिग्री अगर हम देखना चाहते होंगे तो देखिए बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, तो 1/√2 अगेन, तो इत्तेफाक से अगर हम देखें तो 45 डिग्री के लिए ध्यान देना प्लीज, 45 डिग्री के लिए जो रेशियो साइन का होता है वही कॉस का होता है, ओके, और जो कॉसेक का होता है वही सेक का, वैसे जो कर गया आपने। उसके बाद tan 45 डिग्री अगर मैं निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज a and base is a gets cancelled, answer is 1, tan 45 is 1, 1 का रेसिप्रोकल is 1, तो इसका मतलब है 45 डिग्री के लिए cot 45 भी 1 होता है और tan 45 भी क्या होता है 1, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। इसके बाद मेरे को लर्न तो है, ये कर सकते हैं आप, इसको रब कर दूं मैं, हाँ कोई डाउट है किसी को, या जो बच्चे कर रहे हैं वो कर लें, कोई बात नहीं। हमें क्वेश्चन देखता हूँ, देखिए आपको किस टाइप का इसमें क्वेश्चन मिलेगा वो हम देखते हैं, ज़्यादा देखिए मैं इसमें आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पे भी आना है, आप खुद से कर सकते हो, ओके। ये आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका मैं आपको एक पार्ट कराता हूँ जो कि मेरे को NCERT में गिवन है। ऐसा देखिए मेरे को बोला गया है cos 60 और यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा रहता, इसका मतलब क्या है इनटू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस
साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, देखिए इसमें ना आपको ना रेशनलाइजेशन करना आना चाहिए। क्लास 9 वाला ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 9 का रेशनलाइजेशन वाला चैप्टर था हमारा आर डी शर्मा में, वो आपको आना चाहिए। मैं बताते चलूंगा बट फिर भी थोड़ा सा आप देखिएगा उसको। रेशनलाइज करना तो वैसे आपको आता ही, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ओके हाँ, तो बस कुछ नहीं करना है, आप चार्ट पे जाना है और वैल्यू देखना है। cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2। ये मैंने कर दिया 1/2 इंटू cos 30, cos 30 is √3/2, cos 60 is 30 √3/2 प्लस sin 60, sin 60 is √3/2, sin 60 is √3/2 इंटू sin 30 is 1/2। ओके, देखिए 2 2 सा क्या होता है 4, ठीक है, और √3 into 1 is √3 प्लस √3/4। हाँ भाई, x प्लस x कितना होता है 2x, तो √3/4 प्लस √3/4 2 टाइम्स √3/4 so is equals to 2 times √3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 is equals to √3/4। तो फर्स्ट टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप बना सकते होंगे। बताइए कोई डाउट है इसमें? हाँ ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें। देखिए मैं आपको एक और कराता हूँ इसमें क्वेश्चन। देखिए एक और मैं क्वेश्चन इसमें ले लेता हूँ, माइनस वाला कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक माइनस वाला ले लेता हूँ। देखिए आपको बोला गया है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ओके, चलिए देखते हैं cos 30, देखिए टेबल से √3/2 समझ में आया। cos 30 √3/2 इंटू cos 45 देखिए 1/√2। ओके, माइनस sin 30 देखिए 1/2, sin 45 देखिए 1/√2। अब आप सॉल्व कर सकते होंगे। √3 into 1 is √3, 2 into √2/4, 2 into √2 is 2√2 ना, नहीं पता है क्या? ठीक है, 2√2 माइनस 1 into 1 is 1 अपॉन 2 into √2 is 2√2। इसके बाद देखिए इसके नीचे भी 2√2 है, इसके नीचे भी 2√2 है, तो सेम आ जाएगा। 2√2 ना तो ये किसी से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये किसी से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट है? बताइए, समझ में आती है ये बात? अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वैल्यूज रखते जाना और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए जैसे कि मैं इसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, इसका ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ओके, कहाँ पे करूँ मैं? यहीं पे मैं नोट करता हूँ क्वेश्चन। देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा 4 cot स्क्वायर 45, 4 टाइम्स cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसका देखिए मीनिंग तो आपको पता ही है, 4 cot 45 का स्क्वायर। हाँ भाई बताइए, ये स्क्वायर cot पर लगाया है कि 45 पर लगाया है? cot पर लगाया। बताइए बात आपको, बताया मैंने पहले आपको, ठीक है ना? ओके, तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे। कुछ नहीं करना है, जाके 9th क्लास का क्वेश्चन बन जाता है, बस सिंपल। 4 cot 45 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखें? sec 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखें बोलिए? sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखें? cos 90 डिग्री का होल
समझ गए अब क्या करना है? 4 इंटू कॉट 45 कितना होता है? 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 कितना होता है? सेक 60 कितना होता है? 2 दिखता है? सेक 60 कितना होता है? 2, तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस साइन 60 इज व्हाट? लेकिन ये क्या लगा हुआ है? प्लस कॉट 90 0. Oh, this is cos na, not cot. Cos. Cos 90 is okay. Cos 90 is also 0. 0 का स्क्वायर। एक चीज मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगा, उसको होल्ड करिएगा। यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, थोड़ी देर में मैं कुछ डिस्कस करूंगा। पहले इसका मैं आंसर निकाल लूँ, तब मैं डिस्कस करूंगा। ओके, देखिए 1 का स्क्वायर इज 1, 4 1 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा और इस पे भी, तो रूट 3 का स्क्वायर इज 3/4 और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। ठीक, 4 4 गेट्स कैंसिल्ड, आंसर इज 3/4 प्लस 0 इज 3/4। ये 0 होता है भाई? हाँ, तो 3/4। ओके, कोई नंबर अगर ऐड होगा इधर देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ उससे आप समझिए। पहले मान लीजिए कि ये जो cos 90 है ना, cos 90 की जगह cot 0 लिखा होता। क्या लिखा होता? cot हाँ इनफाइनाइट, यस, cot 0 लिखा होता। तो यहाँ पर मैं वैल्यू कितनी डालता भाई? cot 0 इज इनफिनिटी है, नॉट डिफाइंड। सुनिए, नॉट डिफाइंड का स्क्वायर भी कितना आता? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड में अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? याद रखिएगा हमेशा, अगर नॉट डिफाइंड कहीं आ जाए और उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो आंसर कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखिए, जब यही डिफाइंड नहीं है तो आंसर कहाँ से डिफाइन करेंगे आप, जब पता ही नहीं है कौन है, तो उसका वैल्यू कैसे आप इसमें ऐड करोगे? तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद समझ में आ गया ये? उसके बाद देखिए, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, मतलब ऐसे ही है सारे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। आपको नेक्स्ट बोला जाता है प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाएगा cos 30 प्लस साइन 60। इधर देखिए, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ओके, प्रूफ करना है भाई। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए PT। PT मीन्स व्हाट? प्रूफ दैट इट इज इक्वल्स टू √3/2। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। LHS उठाइए, वैल्यू लगाइए, अपने आप रिजल्ट आएगा। अगर आपकी 9th क्लास की कैलकुलेशन अच्छी है तो देयर इज अ कंडीशन। ओके, हाँ, तो वो भी आना चाहिए। यहाँ LHS लिया, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। देखिए, स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं कहीं। cos 30 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 60 is also √3/2 upon 1 plus cos 60 is 1/2 plus sin 30 is 1/2। ठीक है, देखिए √3/2 plus √3/2 2 times √3, क्योंकि x plus x 2x होता है जैसे, वैसे √3/2 is behaving like x, तो x plus x 2 times x, तो √3/2 plus √3/2 2 times √3/2। ओके, 2 times √3/2, 2 gets cancelled, हाफ और हाफ कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा और हाफ प्लस हाफ इज 1, √3 न्यूमरेटर में है, अपॉन 1 plus 1 is 2, तो आंसर इज √3/2। प्रूफ हो गया। कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ, इस टाइप के आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए, प्रूविंग वाले देख लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेंगे ना। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हाँ, ये आर डी शर्मा साहब स्कूल में प्रूव करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, उसे हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इसी में मैं एक और लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 में लेता हूँ, इसको रब कर दो, हाँ नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रब कर दूं मैं, क्या हो गया पूरा? ओके देखिए बना लेंगे ना, आसान है, कहीं ऐसा ना हो कि टेबल ही भूल जाओ आप, इसलिए मैं फिर से सुनिए 0 30 45 60 90 0 के नीचे 0 1/2 1/√2 √3/1 ओके। हाँ तो ये होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन में लेता हूँ आपको, प्रूविंग वाले में आपको बोला जाता है 2 इन द ब्रैकेट cos to the power 460 डिग्री, ओके, प्लस sin to the power 430 डिग्री माइनस ब्रैकेट में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री, अच्छा मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिखता हूं, प्लस sec 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना लेके आना है मुझे 1/4। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, इसमें हम क्या लेते हैं LHS। तो देखिए LHS मैंने लिया 2, थोड़ा ध्यान देंगे, ब्रैकेट का ध्यान देना है हमको, ये 2 लिखा हुआ है मैंने लिख दिया, और ये वाले ब्रैकेट को अब मैं ऐसा बनाता हूँ कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ cos 60 डिग्री की पावर 4, समझ में आता है, प्लस sin 30 डिग्री की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, साइन किसका लगा है माइनस का, साइन लगा दूंगा माइनस का, फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, इस tan स्क्वायर 60 को क्या लिखूंगा tan 60 का होल स्क्वायर प्लस लगा है, लगा देंगे cot स्क्वायर 45 इज cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अच्छा अभी भी जगह नहीं बचती है, कोई बात नहीं भाई आगे लिख लेते हैं, प्लस 3 sec 30 का, हाँ और लाना कितना है 4, वैल्यू रखते जाते हैं, इधर देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, फिर कर्ली ब्रेसेस में cos 60 की पावर 1/4 1/2 cos 60 is what 1/2 की पावर 4 प्लस sin 30 1/2 raised to the power 4, ठीक है, माइनस tan 60 is what हाँ तो √3 to the power 4 नो √3 to the power 2 प्लस cot 45 is 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 3 into what is sec 30 is 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से इधर 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/8, नो गलत हो गया, 1/2 की पावर 4 है 1/16, क्योंकि ये 4 1 पे भी लगेगा 2 पे भी, 1 की पावर 4 इज 1 की पावर कुछ भी होती है क्या आता है 1/2 की पावर 4 का मतलब 2 into 4 नहीं होता है, 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 into 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 1/16 माइनस ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, स्क्वायर को हटा देगा, 3 plus 1 प्लस इधर देखिए ये स्क्वायर 2 पर भी लगेगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 तो पहले बैठा हुआ बाहर, 3 into 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर नीचे भी लगेगा, √3 का स्क्वायर इज 3 गेट्स कैंसिल्ड, ओके, और 3 plus 1 ये कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस का 4 वो प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आता है, तो ये 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4, ये माइनस का 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 into 1/16 प्लस 1/16 2 times 1/16, ओके, तो 2 times के लिए डॉट लगाएंगे 1/16, ठीक है, और ये 2 सा कितना होता है 4 into 1/16 4 16, आंसर इज 1/4, दैट इज इक्वल्स टू RHS, ओके, यही लेके आना था। तो इस लीजिए आप बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, बस वैल्यू आप रखते आएंगे,
कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, करिए इसको। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।